एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जो संपत्ति की हानि का दशा कब चालू होगा। जैसे कि आप लोग समझ सकते हो कि किसी किसी ग्रह की प्लेनेट की दशा में क्या होता है, संपत्ति का हानि होता है। जमीन, जायदाद, वाहन, ये सब जो रहता है फिर भी उसे बेचना पड़ जाता है। ये किस लिए होता है, संपत्ति हानि का दशा कैसा होता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। जो टॉपिक है जो आज है संपत्ति हानि का दशा। संपत्ति 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 हानि का दशा, हानि दशा, संपत्ति हानि दशा जो है वो कैसा जाएगा, उसके ऊपर आज हम जानेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हमें जानना चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता है ऐसा कि आपके पास आता है कोई जातक, वो जातिका आएगा, बोलेगा कि मेरा कोई ऐसा दशा है क्या, मेरा संपत्ति हानि होने का चांसेस है क्या। आजकल तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है ये आपसी जो रंजिश से घर में ही होते हैं, उसी कारण किसी किसी का जो संपत्ति किसी किसी को मिलता भी नहीं है। तो ये किस लिए होता है, ये हमें समझना है। इसके लिए फॉर्मूला हमें 3 ध्यान रखना होता है। ठीक है, पहला जो फॉर्मूला है, हमें लग्नेश को देखना चाहिए। ठीक है, लग्नेश जिस राशि में हो, समझिएगा, लग्नेश को देखिए, लग्नेश जिस राशि में हो उस राशि का अधिपति अगर शत्रु से त्रि हो या शत्रु ग्रहों से युति में हो, तो जब भी उस ग्रह का दशा चलेगा और शत्रुठेस का अंतर्दशा चलेगा या शत्रुठेस का दशा चलेगा या उस ग्रह का पार्टिकुलर प्लेनेट का अंतर्दशा चलेगा, तो उसी समय संपत्ति का हानि होता है। ठीक है, जमीन, जायदाद, माता, ये सब जो है हमारा जो असल संपत्ति है वो संपत्ति का हानि होता है। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए कि थ्योरी बोलने से समझ में नहीं भी आ सकता है, लेकिन उदाहरण के माध्यम से समझने से इजी होता है। हम एक कुंडली ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हम एक कुंडली ड्रॉ करते हैं। ये साधारण सी कुंडली है, आप लोग भी उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप अगर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको रिजल्ट अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऐसे एस्ट्रोलॉजी नहीं होता है, इसलिए प्रैक्टिस ज्यादा करना चाहिए। ये एक साधारण सी कुंडली है। जो हमारा फॉर्मूला नंबर 1 क्या था कि लग्नेश, सपोज हम मेष राशि के बारे में बात कर रहे हैं, मेष राशि। ठीक है, यहाँ पर मेष लग्न के बारे में हम लोग बात करेंगे। मेष का जो अधिपति है, मेष लग्न का जो क्वेश्चन क्या, जो आंसर क्या था कि लग्न जिस राशि में हो, सपोज मेष का अधिपति मंगल यहाँ पर 5th है, 5th लिखा हुआ है, सिंह राशि का है। मंगल अगर यहाँ पर बैठा हो, मंगल, अभी क्या ट्विस्ट कहां पर है, मंगल जहां बैठा है उस राशि का अधिपति, उस राशि का अधिपति अगर रवि अगर तुला की घर में हो, ठीक है, ये है तुला, तुला शुक्र की घर में हो। ठीक है, सूर्य अगर शत्रुगृही हुआ, ठीक है, शत्रुगृही हो, या फिर शनि का साथ या शत्रु प्लेनेट का साथ युति में हो, का क्या हो जाएगा कि शनि का साथ अगर युति में हो, सपोज शनि का साथ यहां पर सूर्य देवता युति में हो, तब क्या होगा, जब भी सूर्य की अंतर्दशा चलेगा, जब भी सूर्य की दशा चलेगा, 4th हाउस का अधिपति, 4th हाउस का अधिपति चंद्र देवता का जब भी अंतर्दशा चलेगा या चंद्र की जब दशा चलेगा, सूर्य की जब भी अंतर्दशा चलेगा, संपत्ति का हानि होता है। जमीन, जायदाद, मकान, गाड़ी, वाहन, ये सब का हानि उठाना पड़ता है जातक को। ऐसे सिचुएशन में, सिचुएशन क्या है कि लग्न जहां पर बैठा है उस राशि का अधिपति अगर शत्रुगृही हो या शत्रु का साथ अगर युति बना के बैठा हो, तो जब उस प्लेनेट का दशा चलेगा या अंतर्दशा चलेगा, ठीक है, ये 4th हाउस रहना पड़ेगा। जब भी सूर्य का दशा चलेगा, 4th हाउस का अंतर्दशा चलेगा, चंद्रमा का अंतर्दशा चलेगा, या चंद्र देवता का अंतर्दशा है, सूरज का जब भी अंतर्दशा आएगा तब संपत्ति का हानि होगा।
ये पहला नियम है। ठीक है, अभी दूसरा नियम के बारे में हम जानते हैं। पहला नियम हो गया, अभी हम दूसरा नियम के बारे में जानते हैं। ठीक है, फोर्थ हाउस का अधिपति, फोर्थ हाउस जो है यहाँ पर, ये उदाहरण के लिए है, समझ लीजिएगा, बाकी के हिसाब से भी ऐसे ही होगा। फोर्थ हाउस का अधिपति अगर गुलिक के साथ युति में है, ठीक है, फोर्थ हाउस का अधिपति अगर गुलिक के साथ युति में हो, गुलिक क्या है, कोई शनि का पुत्र बोलते हैं। ठीक है, महर्षि पराशर का जो भी है बृहद पराशर पराशास्त्र गुलिक के बारे में, मानवी के बारे में बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है। आप लोगों को अगर जानना है तो कमेंट बॉक्स से लिख सकते हैं, उसके बारे में भी हम फर्दर कभी आलोचना करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए फोर्थ हाउस का अधिपति क्या हुआ, फोर्थ हाउस का अधिपति जो है चंद्र देवता। ठीक है, चंद्र देवता प्लस गुलिक, चंद्र देवता प्लस गुलिक, चंद्र और गुलिक जब भी इकट्ठे होगा कहीं भी, ठीक है, चंद्र देवता और गुलिक जब भी, सपोज चंद्र देवता और गुलिक यहाँ पर है चंद्र और गुलिक, अगर एक साथ हो, कहीं पर भी हो सकता है, खाली याद रखना होता है कि चंद्र देवता और गुलिक अगर युति में हो, ठीक है, जब भी चंद्र का दशा या अंतर्दशा आएगा, ठीक है, अगर कुंडली के लिए अच्छा प्लेनेट है, उसका दशा अंतर्दशा में तो जो भी पावरफुल दशा में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर शत्रु शक्ति हो, लग्न का अगर शत्रु प्लेनेट हो, जब भी लग्न का शत्रु प्लेनेट होगा, चंद्र का अंतर्दशा चलेगा, या चंद्र का दशा है, लग्न का एंटी प्लेनेट का अंतर्दशा आएगा, तब संपत्ति का हानि होगा। ये बात समझ लीजिएगा। तो क्या होगा, लग्न का एंटी पार्टी होना चाहिए ना, लग्न का एंटी पार्टी, लग्न का एंटी पार्टी होना चाहिए। उसी दशा में चंद्र और गुलिक जब इकट्ठे बैठेगा और लग्न का मित्र नहीं है, जो लग्न का एंटी पार्टी है, उसका जब भी दशा अंतर्दशा चलेगा चंद्र के साथ, अगर चंद्र की दशा हुआ और उस प्लेनेट का अंतर्दशा हुआ, या उस प्लेनेट का जो लग्न का मित्र नहीं है उस प्लेनेट का दशा चला, चंद्र का जब भी अंतर्दशा चलेगा, तब क्या होगा, संपत्ति का हानि होगा इस दशा में। और 3 नंबर जो फॉर्मूला है क्या है, निर्बली चतुर्थेश। यहाँ पर निर्बली जो फोर्थ हाउस का अधिपति है चंद्र देवता, चंद्र देवता को वर्गों में देखिए, नवांश कुंडली में देखिए, ठीक है, लग्नों में भी देखिए, नीच का है या शत्रु शक्ति है, ये सब देखिए। और नवांश में भी अगर बलि नहीं है, वर्गों में बलि नहीं हो, वर्गों में शुभ नहीं है, या सदबल में उसका अगर 3 रूप मिला, 3.5 रूप मिला, 2 रूप मिला, 7 रूप मिला, अगर ऐसे रूप बल में बलि ना हो, ठीक है, सदबल में रूप बल में बलि ना हो, तो वो चंद्र देवता जो है वो निर्बली कहलाएगा। और निर्बली चंद्र देवता का जब भी दशा अंतर्दशा चलेगा, ठीक है, चतुर्दश का जब भी दशा अंतर्दशा चलेगा, तो क्या होगा, दोस्तों की हानि होगा, जमीन जायदाद वाहन सुख में वो हमेशा कमी ही आएगा, कभी भी उसका उत्थान नहीं होगा, उसका पतन ही हुआ देखा जाता है। क्या है कि चंद्र देवता फोर्थ हाउस का अधिपति को देखिए, वर्गों में देखिए शुभ है या अशुभ है, सदबल में देखिए, शयनदी अवस्था में देखिए, ठीक है, और जागृत अवस्था में है या सुसुप्ति अवस्था में है, ठीक है, स्वप्न अवस्था में है, क्या है देखिए। अगर उसमें आपने देखा कि फोर्थ हाउस का अधिपति चंद्र देवता अगर निर्बली हुआ, जब भी चंद्र का दशा अंतर्दशा चलेगा, उसी सिलसिले में क्या होगा कि जातक का संपत्ति का हानि होता है। और ये मारक प्रबल रूप दिखाएगा जब भी लग्न का एंटी पार्टी का दशा अंतर्दशा आएगा। चंद्र की दशा आया, लग्न की एंटी पार्टी का अंतर्दशा चला, या लग्न की एंटी पार्टी का दशा आया, चंद्र का अंतर्दशा आया, तब ज्यादा फल दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि मित्र प्लेनेट में नहीं दिखाएगा, मित्र प्लेनेट में भी दिखाएगा, लेकिन उसका जो लॉस है, लॉस का परिमाण थोड़ा कम होगा। लेकिन लग्न की एंटी पार्टी का जब भी दशा आएगा, चंद्रदेव का जब भी अंतर्दशा आएगा, ऐसे सिलसिले में जो है संपत्ति का हानि जो संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसी हिसाब से हमें देखना है संपत्ति हानि का दशा कैसा जाएगा। ये दशा अगर हम निकाल पाए तो फलादेश करने में बहुत ज्यादा इजी होता है।
देखिए, मैं जो आप लोगों से ये डिस्कस कर रहा हूं ये सब ऋषियों की बात है, ठीक है। और मैं रिकमेंड करूंगा भी आप लोगों को बृहद पराशर घोड़ा शास्त्र आप लोग पढ़े या बृहद संहिता पढ़े, बड़ा मिहिर का जो भी बुक्स है, बृहद जातकम, ये सब पढ़े। पढ़ने से क्या होगा कि आप लोगों को नॉलेज मिलेगा कि कहाँ पर क्या अप्लाई करना है, एप्लीकेशन करना है। आजकल तो बहुत ज्यादा बहुत पद्धति निकल गया है, ठीक है। तो पहला बात है कि हमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी पूरा अगर हम लोग जान ले, उसका बाद जो बाकी का जो है एस्ट्रोलॉजी, स्टेलर एस्ट्रोलॉजी हो, बाकी का जो एस्ट्रोलॉजी हो, वो सब भी इजी हो जाता है। इसलिए पहले हमें वैदिक का पूरा जानना होता है। तो आज हमने क्या समझा कि संपत्ति हानि का दशा हम कैसे निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला के बारे में आज हमने जाना। अगर इस रिगार्डिंग दिस टॉपिक आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं यथासंभव हो सके उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आती हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।